हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज सीखेंगे कि उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझें, उसको अपन आगे समझते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ए एंड बी can complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. In how many days together they will complete the work? कितने दिनों में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। इसको करने की दो मेथड्स होती हैं, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो आसान हो आप उसमें से उसको चूज़ कर लें। तो चूँकि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम निकालेंगे पहले ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, 1 day वर्क ऑफ ए का एक दिन का काम। ए चूँकि किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, इसलिए वह उस कार्य का 1/15 भाग एक दिन में पूरा करेगा। ऐसे ही बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का काम होगा 1/10। अब अगर ये दोनों एक साथ कम करते हैं तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम, दोनों का मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दें, 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम हो गया इसका 30, 15 दूनी 30, 10 एकम 10, 3 एकम 3, ये हो गया 5/30। 5/30 को अपन काट देंगे 6 बार, तो इनका एक दिन का काम है। अपन ने निकाला एक दिन का कार्य होता है इनका 1/6, यानी उस कार्य का 1/6 हिस्सा ये दोनों मिलकर एक दिन में संपूर्ण कर लेंगे। तो पूरा कार्य करने का समय आएगा, पूरा कार्य का समय ये हो जाएगा 6 दिन। 6 दिनों में ये दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर एक आसान टेक्निक लगाई जा सकती है इसके सॉल्यूशन की, कि अगर एक लड़का 15 दिन में कर रहा है, दूसरा 10 दिन में पूरा करता है, तो ये मिलकर कितने समय में कर लेंगे, मिलकर करेंगे 15 गुणा 10 अपॉन इन दोनों का टोटल नीचे रख दें 15 + 10। इसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा 150 अपॉन 25, अपने पास आ गए 6 डेज। तो देखिए यही मेथड है, लेकिन इस मेथड को अपन ने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया कि दोनों के काम जितने दिनों के हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे दोनों का टाइम प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे ये हमारे को मिल जाता है। पर इस प्रतिबंध, ये जो मेथड है, ये वाली मेथड केवल आप 2 लोग हैं तभी तक लगाएं, 3 में ये मेथड काम नहीं करेगी। इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं चाहता हूं पहले आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मेथड वही होगी, ए का एक दिन का काम, अगर ए पूरा काम करने में 20 दिन लगाता है तो एक दिन में वह उस कार्य का 1/20 भाग पूरा कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा उस कार्य का 1/20वां हिस्सा। ऐसे ही बी का एक दिन का काम हो जाएगा, बी इसे 30 दिन में पूरा करता है तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा उस कार्य का 1/30 हिस्सा। अगर ये मिलकर काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ देंगे, इसका एक दिन का 1/20, दूसरे का 1/30, एलसीएम हो गया इसका 60, ये हो गया 3 + 2, 5/60, 5 से 60 को कट कर देंगे, 12 बार कैंसिल हो जाएगा तो 1/12, यानी मिलकर ये दोनों व्यक्ति मिलकर 12 दिन में पूरा करेंगे। और यदि आपको एलसीएम लेने में परेशानी है तो एक करता है 20 डेज़ में, दूसरा करता है 30 डेज़ में, इनका मिलकर काम कितने दिन में हो जाएगा, ये मिलकर इसे कर लेंगे 20 × 30 अपॉन नीचे दोनों का टोटल कर दें 20 + 30, ये हो गया 600/50,
12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 डेज आंसर आ गया। तो देखिए हमने दोनों मेथड से निकाल दिए हैं और ये आसान होती है, इससे आप करें तो मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, एलसीएम वेलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अपन देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी इस कार्य को 12 दिनों में बर्बाद कर देता है। यानी जो काम ए बनाता है, ए उस पूरी दीवार को 8 दिन में बनाया, पूरा काम उसने 8 दिन में कर लिया, तो बी उसको मिटाता है, इसको बर्बाद करता है, उसको नष्ट करता है। तो अगर कार्य में शुरू से दोनों एक साथ कार्य करें, मतलब ए बना रहा है साथ ही बी उसे बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है, तो हमें बताना है कि वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ देखिए ए तो किसी कार्य को बर्बाद, काम ए तो उसे बनाता है, तो ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, प्लस 8 कर देती हैं, बी उसे 12 दिन में डिस्ट्रॉय करता है तो -12 कर देती हैं। अब ऐसी स्थिति में काम ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, तो मिलकर करेंगे ये। आपको ऊपर तो वही रखना है 8 गुणा 12 और नीचे इन दोनों को माइनस कर देना है, 12 में से 8 कम कर दें, क्योंकि बी उस कार्य को बिगाड़ रहा है। तो ये 96 और ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये होगा 24 डेज। अगर ए उस काम को बनाएगा और बी उसे बिगाड़ेगा, तो दोनों मिलकर यदि कार्य को शुरू से एक साथ करेंगे तो वह कार्य, संपूर्ण कार्य 24 दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आता है, जिसमें लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज इफ बी अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 10 डेज। यदि बी अकेला कार्य करे तो वह कार्य 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये उल्टा हो गया, ये 10 दिन में करते हैं और ये अकेला 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये 10 दिन में मिलकर कर लेते हैं, ये 12 दिन में होता है, ये 10 दिन में, और ये मिलकर दोनों 12 दिन में यदि इसे पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को, अकेला कार्य करे तो 12 दिन में पूरा कर लेता है। हमें बताना है तब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। पहले वाली जो मेथड थी उसमें अपन ने क्या किया था, 2 नंबर्स को, ए किसी काम को जितने दिनों में करता है, बी जितने दिनों में करता है, उसको मल्टीप्लाई करके उन ए और बी के टोटल से डिवाइड कर दिया था। यहाँ दोनों का मिलकर काम दिया हुआ है, तो मिलकर अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्वेश्चन होगा, सेम आंसर होगा इसका। ए अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था, डिनोमिनेटर में इन दोनों को पहले अपन ने जोड़ा था, अब जोड़ने की ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 120/2, डिवाइड कर देंगे तो 60 डेज। यानी ए अकेला उस कार्य को यदि करना चाहेगा तो उसे उस कार्य को करने में 60 दिनों का समय लगेगा। तो देखिए उसमें था कि मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैंने नीचे प्लस कर दिया था। अब यदि किसी एक अकेले व्यक्ति का पूछा है तो दोनों को आप माइनस कर दें तो उस एक अकेले व्यक्ति का कार्य आ जाएगा जितने समय में वह उस कार्य को कंप्लीट करेगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। मेरे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को तुरंत खुद से ही सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखें सॉल्यूशन कैसे आता है। तो देखिए एक करता है 15, दोनों मिलकर करते हैं 15 और यहाँ 20, दोनों का डिफरेंस नीचे रख दें, 20 - 15, ये हो गया 15। 15 × 20 डिवाइडेड बाई 5 से किया 4 टाइम्स, इसका भी आ गया 60 डेज़। यानी जिस भी अकेले व्यक्ति का पूछा है, यानी ए अकेला यह कार्य 60 दिन में पूरा कर देगा। देखिए कितनी आसान मेथड होती है, आप क्वेश्चन को बिना लिखे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को समझ लेंगे। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कार्य का 2/5 भाग 20 दिनों में पूरा होता है। अब यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, पहला तो कि पूरा काम कितने दिन में होगा, और दूसरा शेष कार्य कितने दिन में होगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें तो दोनों को अपने को आंसर करना है। तो दोनों में से कोई एक पूछते हैं कि अगर 2/5 कार्य 20 दिनों में होता है तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, और जो कंप्लीट हो चुका है उसको छोड़ दें, बाकी जो बचा है वो कितने दिन में होगा। तो इसका अपन सॉल्यूशन लिखेंगे कि पूरा कार्य होने का समय, पूरा कार्य 20 को इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दें, जितना भाग पूरा हो चुका है आप उसे पलट के मल्टीप्लाई कर दें, 5.2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 5/2 10 बार कट गया, तो पूरा कार्य होने में 10 5 जा 50 डेज़ का टाइम लगेगा। और अब दूसरा पार्ट पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो चूँकि 20 दिन काम हो चुका है, पूरा कार्य 50 दिनों में होना है, तो शेष कार्य जो है रिमेनिंग वर्क है, वो रिमेनिंग वर्क अपना होगा 50 में से 20 माइनस कर देंगे, तो ये 30 डेज़ में शेष काम पूरा हो जाएगा। तो जितने पार्ट का आंसर देना है उतने पार्ट का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है किसी कार्य का आधा कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाता है, तो पूरा कार्य होने का क्या समय होगा और जो बचा कार्य होने का कितना समय होगा। तो देखिए, बचे कार्य को तो अपन वैसे ही कर सकते हैं, जब आधा काम 15 दिन में हो गया तो आधा जो बचा है, यदि आधा पूरा हो चुका है तो आधा बचा होगा, और यदि आधा काम 15 दिन में हुआ तो बाकी का आधा काम भी 15 दिन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन मेथड से कैसे करेंगे कि आधा भाग, आधा यानी 1/2, हाफ मतलब 1/2 होता है। तो पूरा कार्य होने का समय मैंने बताया था, आपको जो नंबर दिया है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दें। 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 से, अब नीचे तो 1 है, तो 15 दूनी 30 दिनों का समय लगेगा पूरा होने में, और शेष कार्य का समय हो जाएगा, जो बचा कार्य होगा, शेष कार्य का समय कुल काम 30 दिन में होता है, जिसमें से 15 दिन पूरा हो चुका है, तो माइनस कर देंगे, शेष समय आ जाएगा वापस 15 दिन। तो ये मेथड होती है जब किसी कार्य का कुछ हिस्सा दे देते हैं, फिर कहते हैं पूरा हिस्सा कितने दिन में होगा और शेष कितने समय में होगा, तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा मेथड अलग है। लिखा है x की क्षमता y से 20% अधिक है। यदि y इस काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, तब x इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। The efficiency of x is 20% more than y. If y completes the work in 15 days, in how many days x will complete the whole work? तो सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से आप यहाँ दो कैंडिडेट आप मार्क कर लें, ये एक कैंडिडेट x है, एक कैंडिडेट y है। यहाँ आपको क्षमता लिखनी है और यहाँ दिन लिखने हैं। x की क्षमता y से 20% अधिक है, x अधिक क्षमता वाला है, y कम क्षमता वाला है। इसका मतलब है कि आप जिसकी क्षमता नहीं दी है उसको आप 100 मान लें कि इसकी क्षमता 100 है। तो x की क्षमता y से 20% अधिक है, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी 120। और लिखा है कि y इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो y के दिन कितने दिए 15, x के दिन हमें निकालने हैं, तो हमने मान लिया कि x के दिन a हैं। तो ध्यान रखें बस एक मेथड की, हमेशा क्षमता गुणा दिन यानी एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज के, क्षमता गुणा दिन। तो x की एफिशिएंसी और x के दिन यानी 120 इंटू a इक्वल्स टू y की क्षमता 100 और y के दिन 15, जिसकी क्षमता उसी के दिनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू 15 अपॉन 120, 15 अट्ठे 120, 12 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5 डेज, 12.5 डेज। यानी x इस कार्य को x इसे 12.5 डेज में पूरा कर लेगा। देखिए कितनी आसान मेथड्स होती हैं, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिसकी क्षमता उसी के दिन और दूसरे व्यक्ति की क्षमता और वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, इनके मल्टीप्लाई को इक्वल कर दें तो आपके क्षमता संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की क्षमता y की क्षमता से 25% कम है। यदि y से 20 दिनों में पूरा करता है तो x इसे कितने दिन में करेगा। तो y की क्षमता आपने दो व्यक्ति लिख ली x और y, x की क्षमता y से 25% कम है, यानी यदि मैं इसकी क्षमता 100 ले लेता हूँ, यहाँ क्षमता लिख दी अपन ने, यदि y की क्षमता 100 है तो x की एफिशिएंसी 75 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर लिखा है कि y इसे 20 दिनों में पूरा कर लेता है, तो यहाँ 20 रख दें, इसे अपन ने मान लिया कि ये a दिनों में पूरा करता है। अब हमारा रूल वही रहेगा, क्षमता गुणा दिन बराबर क्षमता गुणा दिन कर देंगे, एफिशिएंसी इनटू डेज, क्षमता
गुणा दिन बराबर क्षमता गुणा दिन, दोनों का अपन ने एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की एफिशिएंसी एक्स के डेज मतलब 75 इंटू ए बराबर वाई की एफिशिएंसी और वाई के डेज 20। ए आ गया 100 इंटू 20 अपॉन 75, 25 से कट कर देते, 25 चौक 100, 25 3 75, ये हो गया 80 अपॉन 3। ये 80 अपॉन 3 डेज़ में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 80 को डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 26 6 बाई 3 डेज़ में, 26 2 बाई 3 डेज़ में ये अकेला उस कार्य को पूरा कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की 40% है। यहाँ कम क्षमता है ज़्यादा क्षमता है ये नहीं बताया, और लिखाया है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। तो मुझे क्या करना है, ये दो कैंडिडेट हैं, ए है और बी है। यहाँ बनाता हूँ क्षमताएं कितनी हैं, और यहाँ जिसको जितना समय लग रहा है उतने दिन रख देते हैं। तो ए की क्षमता बी की क्षमता की 100% है, मतलब अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की क्षमता कितनी है, 40। अब कम ज़्यादा नहीं करना है, वो कम कहता तो 60% रखता। तो दोनों की क्षमताएं लिख ली। अब ए को लगने वाले दिनों की संख्या कितनी है, 16, तो यहाँ 16 रख देते हैं। इसके कितने दिन हैं, तो यहाँ x कर देते हैं। मेथड वही है आपकी, क्षमता गुणा दिन बराबर क्षमता गुणा दिन। तो x की क्षमता 40, ए की क्षमता 40, ए के दिन 16, बी की क्षमता 100, इसकी क्षमता x आ जाएगा 40 इंटू 16 16 अपॉन 100, 16 चौक 64, 64 अपॉन 10 आ गया। तो ये दिन होंगे 6.4 डेज़। 6.4 डेज़ में बी इस कार्य को पूरा कर देगा। अब क्षमताओं के क्वेश्चन में कभी कभी क्षमताएं रेशो में दे देते हैं, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है ए की क्षमता बी की क्षमता की 5/7 है। ए की क्षमता बी की क्षमता की, तो देखिए यहाँ ए की क्षमता अपन 5 लेंगे और बी की क्षमता को 7 लेंगे, यही इस लाइन का मतलब होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने यहाँ 2 कॉलम, ये तो हमारा कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है। यहाँ इनकी एफिशिएंसीज लिख लेते हैं, क्षमताएं। ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी है, 7। और फिर कौन सा लड़का बी से 35 दिन में पूरा करता है, यहाँ अपन ने दिनों की संख्या लिख ली, दिन कितने हैं 35, एक्स के दिन कितने होंगे अपन ने एक्स ले लिए। तो एक्स की क्षमता और ए की क्षमता और ए के दिन, ए की क्षमता है 5, ए को दिन लगते हैं एक्स बराबर, इसकी क्षमता है 7, इसको दिन लगते हैं 35। तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 इंटू 35 अपॉन 5, 5 से कट गया 7 बार, एक्स बराबर 49, यानी बी को 49 डेज लगेंगे। बी को 49 दिन लगेंगे। तो देखिए ये जो एफिशिएंसी क्वेश्चन होती हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको केवल 2 कैंडिडेट जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, एफिशिएंसी अगर चेंज होती है तो किस प्रकार से एफिशिएंसी को मैनेज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 कैंडिडेट के ऊपर यही सारी प्रॉब्लम्स फिर से करेंगे।